हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का अगला पार्ट जो प्रैक्टिस सेट है 10वां उसका। उसमें हम पढ़ेंगे जाके अपने प्रैक्टिस सेट का थर्ड पार्ट, ठीक है, जिसमें हम 60 से लेके 90 तक को 61 से लेके 90 क्वेश्चन तक हम तैयार करेंगे जाके। और अगर आपको हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बेल जो घंटी होती है उसको ज़रूर दबाएं, ठीक है, जिससे कि जब हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आपको जल्दी से जल्दी वो मिल सके, ठीक है। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी तैयारी पीजीटी टीजीटी की होगी जाके वो एक निःशुल्क आपको मिलेगी जाके प्रतिदिन। और एक 30 क्वेश्चन अपलोड करते हैं हम, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61। कहता है ए बराबर ये है, सी बराबर ये, नीचे दिए गए बी सदिश क्या होगा जबकि ए क्रॉस बी बराबर सी के बराबर है और ए बी बराबर कितना दे रखा है 10। कितना दे रखा है 10, यानी कि ए डॉट बी बराबर कितना दिया 10। सीधी सी अर्थ है, यानी कि अगर हम दोनों दो ए और बी का गुणा किया होगा जाके तब कितना आया होगा 10, यानी कि ए आई प्लस के साथ बी जे प्लस के साथ सी के, और मान लीजिए A1 आई प्लस के साथ B1 जे और प्लस के साथ C1 के। अगर मान लीजिए इसका जब गुणा किया होगा जब कितना आया होगा 10, तो अब हम यहाँ पे A का मान दे रखा है, B का मान, तो A का मान तो ये है, तो B का मान निकालना है। तो B का मान तो A का गुणा किस में किया होगा 4 में। मान लीजिए ऑप्शन से करते 4 धन कितना हुआ 3 और धन 3, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, जबकि 10 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से विकल्प से ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी का देख लीजिए किसी से हो ही नहीं रहा सम, ठीक है, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी से मतलब ही नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा इस कंडीशन को फॉलो कर लीजिए और उसके बाद हमें पता चल जाएगा जाके। अगर निकालना चाहो तो ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, सी के बराबर आ जाना चाहिए, सी इसके बराबर निकल आएगा जाके, वो तो निकल आएगा। हमें सीधी सी बात है कि निकालना था क्या कि ए डॉट बी कितना आएगा जाके। ए डॉट बी किसके बराबर 10 का, तो ए ये दे रखा है, बी हमने इसको मान लिया, तो इन दोनों का गुणा किया आ गया क्या 10, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल है एक समतल का समीकरण क्या होगा जो बिंदु इतने इतने तथा इतने से होकर जाता है। एक प्लेन का इक्वेशन पूछा गया है जो कह रहा है कि 3 बिंदुओं से होकर जाता है, ठीक। तो इसके लिए हम अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो प्लेन का जो इक्वेशन होता है अगर ए बी से होकर जाएगा जाके होता है, अगर कोई पासिस थ्रू कहाँ से जाए ए से, तो अगर ए बी सी से जाके जाके तो ये आर डॉट क्या होता है आर डॉट वेक्टर के साथ, ठीक है, यानी बी क्रॉस सी प्लस के साथ सी क्रॉस ए और प्लस के साथ हमारा क्या हो जाएगा जाके आगे एक ए क्रॉस बी इक्वल टू ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी के बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ए बी सी, अब हमें चाहिए सबसे पहले चाहिए बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी हम कैसे निकालेंगे जाके यहाँ से देखिए, तो आई जे के, ठीक है, यूनिट वेक्टर लिखिए, उसके बाद बी का और फिर सी का मान लिख देंगे। तो बी का मान हमारा है कितना -3i, ठीक, प्लस के साथ 10, एक मिनट आई नहीं आएगा यहाँ पे, -3 आएगा, ठीक है, 3 10 और -9, और सी का है 0 -5 और -6, ठीक। इसको हल कर लेंगे जाके, तो इसको हल करने के बाद आई का कितना 60 और 60 60 45 कितना बचेगा जाके यहाँ से हमारा, तो देखिए ये मिल जाएगा जाके, अगर बी क्रॉस सी निकालेंगे जाके ये आ जाएगा 60i, कितना आ जाएगा 60i, फिर माइनस के साथ, ठीक है, ये आ जाएगा -7, फिर अगला वाला बचेगा जाके प्लस के साथ 27 जे और प्लस के साथ 50, ठीक, ये बी क्रॉस सी मिला। अब इसी तरह से आप लोग निकाल लेना जाके क्या सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, तो सी क्रॉस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वो हमारी हो जाएगी 36i
माइनस के साथ 18 जे और माइनस का 30 के, और ए क्रॉस बी निकलेगा जाके हमारा 6i माइनस का 2 के। अब ये वाली तीनों वैल्यू क्या करेंगे जाके हम इसमें रख देंगे जाके, और ए बी सी की वैल्यू और निकालना है, ठीक ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा जाके हमारा, सीधी सी बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी निकाल दीजिए। ये आ जाएगा जाके 2 माइनस के 2 6 और माइनस 6 माइनस के 3 10 और माइनस के 9, और इसको खोल देना 0 माइनस के 5 और माइनस 6। इसको इसकी वैल्यू निकाल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ठीक। इसकी वैल्यू हल करेंगे तो ये आ जाएगी कितनी, 18, ठीक है। एक के सापेक्ष खोल के निकाल के आ जाएगी कितनी, 18 आ जाएगी। तो अब आ गया 18, ये आ गया है। और अब वैल्यू हमें क्या रखनी है यहाँ से, देखिए ठीक। अब देखो बी क्रॉस सी हमारा कितना आया था, लगा देते, ठीक है। तो बी क्रॉस सी आर डॉट के साथ आ जाएगा जाके 60 माइनस 7i, फिर प्लस के साथ 27 के 27 जे, फिर प्लस के साथ 50 के, किसके 50 के। ये बी क्रॉस सी होगा। सी क्रॉस से हमने कितना लिखा था जाके, ये हो जाएगा जाके 36i माइनस के साथ 18 जे और माइनस के साथ 30 के, और ए क्रॉस बी आया था हमारा जाके 6i प्लस माइनस का 2 के, और इक्वल टू ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा जाके कितना हमारा 18 है, और वो भी माइनस का, ठीक। अब यहाँ पे ले लीजिए तो आर डॉट वेक्टर के साथ कितना आ जाएगा जाके 18, इसको घटाएंगे जाके आई वाले जोड़ लेना घटाने के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 18i, कितना 18i, और प्लस के साथ 9j और प्लस के साथ 18k इक्वल टू माइनस के 18। इसमें से 9 कॉमन ले लेना, तो 9 कॉमन लेने के बाद हमारा कितना मिल जाएगा, आर डॉट माइनस के 2i प्लस के साथ j और प्लस के साथ 2k इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा कितना, आंसर नंबर माइनस के 2, और ये माइनस के 2, और ये तो है ही नहीं इसमें, हाँ तो इसमें क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। कहता है कि सवाल में यदि फाई की प्रवणता का कर्ल अर्थात कर्ल ऑफ डेल्टा फाई का मान पूछा जाए तो उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होती है। तो इसकी सीधी सी बात है, ये किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, शून्य के मान होता है। तो अब इसको निकालते कैसे, तो देख लीजिए। तो अगर यहाँ से फाई की निकाली जाए, यहाँ पे डेल एक्स की, तो डेल अगर हम पहले तो डेल फाई, तो डेल फाई बराबर होता है कितना, एक्स प्लस के साथ ये एक मिनट आई प्लस के साथ जे प्लस के साथ के, ये हो जाएगा, ठीक है। और कर्ल का मतलब होगा डिफरेंशिएशन, तो कर्ल का मतलब हो जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स और प्लस के साथ डी वाई ओवर डी वाई प्लस के साथ ये हो जाएगा डी जेड ओवर डी इतना, ठीक। अब इसको क्या डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देना, आई जे के, और यहाँ पे आई जे के और होगा जाके, ठीक है। क्या होगा, आई जे के, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा जाके डेल एक्स ओवर, यहाँ पे डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 1, ठीक। अब इस करके तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे होगा ही नहीं, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा जाके 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या, देखिए। यदि सदिश क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि यदि सदिश इतना इतना और इतना दिया है तो परिनल का, ठीक, तो ए का निकालना है। तो अब इसका मतलब है 64, ठीक है। सोल्डेनियल वेक्टर पूछा है, परिनल का मतलब होता है सोल्डेनियल वेक्टर पूछा है, ठीक है।
सॉल्वेंट वेक्टर का मतलब होता है डेल ऑफ v इज इक्वल टू, ये होता है 0 के बराबर। मतलब कहने का अर्थ है इसका पहले x के सापेक्ष, फिर y के सापेक्ष, फिर z के सापेक्ष क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जाके, वही हमारा आंसर आएगा। तो x के सापेक्ष पहले का करने पर आ जाएगा 2, फिर y के सापेक्ष करने पर कितना आ जाएगा 2, बोलो ठीक है। और z के सापेक्ष करने पर कितना आ जाएगा जाके, प्लस के साथ a इज इक्वल टू 0। भाई इसका x के सापेक्ष, इसका y के सापेक्ष, इसका z के सापेक्ष करेंगे जाके, 2 दूनी 4, 1 बराबर आ जाएगा कितना, -4। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, डेल का मतलब होता है भाई इसका डेल ओवर डेल x, इसका डेल ओवर डेल y और डेल ओवर डेल z। भाई इसका x z कर देंगे। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या आ जाएगा हमारा, कहता है कि ये वही, फिर वापस वही सवाल है, इसका एक ये दे रखा है दोनों, तो परिनलिका का मतलब वही निकालना। तो पहले x के सापेक्ष करेंगे, यहाँ पे बना आ जाएगा, इसका y के सापेक्ष करेंगे बना आ जाएगा, और इसका z के सापेक्ष करेंगे जाके तो प्लस के साथ a आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना, -2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 66। ये कहता है कि r बराबर इतना दे रखा है, तो अगर यहाँ पे उनका आपस में पहले dr ओवर dt निकालना, फिर उसका डबल डेरिवेटिव करो, आपस में क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो इसका जब पहले ही हम डेल ओवर डेल t निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 3t। कितना आ जाएगा, 3t और i प्लस के साथ 3 दूनी हो जाएगा 6t j, और प्लस के साथ 3 दूनी 6t स्क्वायर के। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेना, तो डेल स्क्वायर r बट्टे डेल t स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव इसका जो निकल के आएगा जाके, वो आ जाएगा 6t j, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6t तो आएगा नहीं। ठीक, तो प्लस के साथ ये 6 दूनी 12 के, 12t के। ठीक, ये आ गया। अब इनका आपस में क्या कर देना है, क्या करना है, क्रॉस करना है। तो क्रॉस का मतलब ये हो जाएगा जाके वहाँ पे i j के, तो कितना हो जाएगा 360 और 60 स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ पे 0 60 सॉरी 60 का 6, और यहाँ पे t नहीं 6, और यहाँ पे 12t। अब बस इसको हल कर लेना। हल करने के बाद हम i के सापेक्ष, यानी पहले कोएफिशिएंट के सापेक्ष खोलेंगे, 6 तो 12 6 72, और ये हो जाएगा इतना। ठीक, 72t स्क्वायर। ठीक, और इसका गुणा करेंगे -36t स्क्वायर। ठीक, माइनस के j के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 36t, और बाकी का ये 0 हो जाएगा। ठीक, 12t 36, ये 0 हो जाएगा। ठीक, और k के सापेक्ष खोलेंगे जाके, प्लस के साथ k के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 6 केवल 18, और ये 0, तो ये आ जाएगा 18। अब बस इसको कर देना, तो यहाँ पे तो i कितना बचेगा, 36t स्क्वायर, फिर माइनस के 36tj प्लस के साथ 18 के। अब इसमें से 18 कॉमन आ जाएगा। 18 कॉमन लेने के बाद 18 हमने कॉमन ले लिया, तो 2tj माइनस के 2tj, फिर बचेगा जब माइनस के साथ 2t आई यहाँ पे j, और यहाँ पे बचेगा प्लस के साथ k। ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक ना, तो ये आंसर हमारा कौन सा है, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। कौन सा है हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल कौन सा हो जाएगा हमारा, देखिए एफ एक प्रणालिका, मतलब कि आइसोस्नेल्ड है। ठीक है ना, तो अब इसमें कर्ल एफ का मान किसके बराबर होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। तो इसकी जो हम जानते हैं, तो इसका होता है जो डाइवर्जेंस होता है, डी डाइवर्जेंस हो जाएगा जाके, वो किसके, डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल टू होता है किसके बराबर, हमारा 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ठीक इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कर बहुत बार, कितनी बार निकालना है, 3 बार निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कर्ल और
कर्ल एफ इसको हम लिखते हैं डेल ऑफ डेल एफ माइनस के साथ डेल स्क्वायर ऑफ ए, ये लिखा जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ माइनस के डेल स्क्वायर और ए। बोलो अब इसकी वैल्यू अभी पीछे बता चुके 0 थी, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा जाएगा माइनस के डेल एफ स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर बचेगा, डेल स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, अब इसमें एक बार और लगा देना तो क्या हो जाएगा, अब भाई ये आया कर्ल और कर्ल एफ की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें एक बार और कर्ल लगा देना है, तो जैसे ही एक बार और कर्ल लगाएंगे जाके तो इसकी वैल्यू देखिए क्या बदलती है, तो अब उसमें क्या हो जाए कर्ल एफ। ठीक है, तो ये तो वैल्यू रहेगी जाके, ठीक है, माइनस की माइनस और डेल, एक मिनट, डेल और क्रॉस के साथ माइनस डेल स्क्वायर और डेल ऑफ ए, इतना बचेगा, ये डेल स्क्वायर ऑफ ए बचेगा। अब ये हमारा बचेगा जाके आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये कितना हो जाएगा जाके, इसमें से कोई है ही नहीं, तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई है नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इनमें से कौन सा कथन दो सदिश अल्फा और बीटा के लिए सही है, इक्विड स्थान का सही रूप है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ये दे रखा है, तो इसके लिए जो भाई प्रॉपर्टी होती है इक्विवेलेंट, जो प्रॉपर्टी होती है स्पेस में इक्विवेलेंट स्पेस के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो है उसका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर, भाई ये फार्मूला है, सीधा सीधा है, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए कहता है कि यदि x बराबर ये है तो इसका मान बताइए। ठीक है, तो देखो इसका मान कितना हो जाएगा, अगर हम इसको हल कर लें तो ये हो जाएगा 2x माइनस के साथ 3 = 5i। अगर हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, तो ये कितना हो जाएगा जाके देखिए, क्या करते हैं दोनों साइड का क्या कर देते हैं हम, होल स्क्वायर कर देते हैं इसका। ठीक है, तो देखो हमें क्या मिल जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 4x², ठीक है, प्लस के साथ 9 और 3 दूनी 6 दूनी 12x। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के 5i², माइनस के कितने 25, तो ये प्लस के i² का मान माइनस के 1 माइनस के ये हो जाएगा 25, तो 25 हाँ 25 इधर आ जाके हो जाएंगे 26, ओ सॉरी 25 इधर बराबर 0। तो अब ये हो जाएगा 4x² और माइनस के 12x। ठीक है, और इनको हम जोड़ लेंगे जाके, प्लस के साथ ये हो जाएंगे जाके 5 है 4 4 4 4, तो 34, कितना हो जाएगा 34 बराबर 0। तो इसमें से 2 कॉमन लेना आता है, 2x² माइनस का 6x प्लस के साथ 17 बराबर आ जाएगा 0। बोलो यहाँ तक आ जाएगा। और जब यहाँ तक आने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा जाके, जब इतना आ गया तो अब हमारे पास दिया कितना है, दिया है 2x² प्लस के साथ 6x², नहीं सॉरी ये नहीं दिया, ये दिया हमें यहाँ पे 6q माइनस के साथ 6x² प्लस के साथ 17x प्लस के साथ 12। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको थोड़ा सा हल कर लिया जाए इतने पोर्शन, इसमें से x ले लें तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा जाके ऊपर वाला। ठीक, तो इसका मान क्या है 0, तो प्लस के साथ 12, तो हमें कितना दे देगा राजा 12, रिजल्ट इसका दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 12 है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, सम्मिश्र संख्या का मापांक कितना किसके बराबर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा जाके हमारा कितना होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इसका, देखो करके देख लेते इसका जो मापांक निकलवाए हैं कैसे निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ से ये दे रखा है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं 1 माइनस के z प्लस के 1/z दे रखा है,
तो क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं 1 माइनस के एक्स प्लस के साथ आई बाई, ठीक है, कितना आई बाई, और 1 प्लस के साथ आई एक्स, वो एक्स प्लस के साथ आई बाई। अब यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं, अलग अलग कर ले। तो 1 माइनस के एक्स ये एक, और माइनस के आई बाई, बट्टे ये हो जाएगा कितना 1 प्लस के एक्स और माइनस के साथ प्लस के साथ आई बाई। अब इसका निकालना मापांक, मापांक का मतलब मॉड कर दीजिए, मॉड को हटाएंगे जाके तो क्या हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस का क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर बट्टे अंडर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, तो ये तो इसमें है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। भाई मापांक निकालता है, जेड की वैल्यू, जेड बराबर हमने क्या मान लिया, एक्स प्लस के आई बाई निकालने के बाद इसको सॉल्व कर लिया, उसका मापांक निकाल लिया, मापांक मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, तो वही निकाल लिया, अंडर रूट में हो गया। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हमारा 71 नंबर। हम इस सवाल को कई बार करा चुके हैं, तो इसका जो आंसर होता है ये ऑप्शन नंबर बी। अगर माइनस आई स्क्वायर हो तो इसका होता है 1 माइनस के आई बट्टे अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखने हैं, और ये भी और ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा कौन सा होगा 72। आर्गूमेंट ऑफ दिस, क्या पूछा गया, आर्गूमेंट पूछा गया 72 का, ठीक है। तो 72 का आर्गूमेंट, अब ये तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में 10 हमारा नेगेटिव होता है, और देख लीजिए तो ये आ जाएगा कितना हमारा माइनस के आई अपॉन और माइनस के अंडर रूट 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये रहेगा जाके 10 इनवर्स के साथ, तो 10 इनवर्स और 10 ये हो जाएगा पाई बाई 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पाई बाई 6 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि अगर हमें जेड बराबर ये दे रखा है तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का अनुपात क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, निकालना है तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा जाके कितना, या 2 से गुणा 2 से भाग, पहले 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस के साथ अंडर रूट 3 आई ये बचेगा, ठीक है, और इसकी पावर कितनी बचेगी जाके 100। और अगर हम ये करें 100 है ये, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं 2 से गुणा 2 से भाग कर देते, और तो ये हो जाएगा 2 से गुणा करें 2 की पावर से, ठीक ना। तो यहाँ से 2 की पावर स्क्वायर से कर दिया हमने, हाँ 2, तो इतना ही रहना चाहिए, ठीक ठीक। तो 2 की यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जाके 2 से गुणा 2 से भाग स्क्वायर वो 100 से, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके कितना 4 की पावर 100, ठीक, और ये हो जाएगा जाके 1/2 प्लस के साथ अंडर रूट 3 बट्टे 2 आई की पावर 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 100, ठीक। अब इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे अरे लिखी जाएगा, ठीक, इतना हो गया, ठीक। अब 2 की पावर वो सॉरी 4 की पावर 100 हो गया, ठीक। अब इसको हम एक तो तरीका एक ओमेगा करके लिख दे, ओमेगा से बात बनेगी नहीं जाके, ठीक है, इसका ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर से बात नहीं बनेगी। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, कॉस 100 पाई बाई 3, क्योंकि 1/2 कॉस में कितनी होती है पाई बाई 3, 60 की वैल्यू होती है पाई बाई 3 प्लस के साथ आई साइन ये भी 100/6 और पाई इतना, ठीक। अब रियल पार्ट ये हो गया जाके, इमेजिनरी पार्ट हमारा ये हो गया जाके, ठीक है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट बट्टे कितना हो जाएगा कॉस, कॉस बट्टे साइन ये हो जाएगा कॉट, कॉट 100 पाई बाई 3 कितना हो जाए 100 पाई बाई 3, ठीक है। कॉट में क्यों, कॉट रियल पार्ट बट्टे ये हो जाएगा, तो इसको हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कॉट 33 पाई प्लस के साथ पाई बाई हमारा कितना 6, वो पाई बाई 3 सॉरी पाई बाई 3 ये। तो
अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा जाके कॉट π/3, और कॉट π/3 की वैल्यू होती है 1/√3। कितना होता है 1/√3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, अगर log इतना दे रखा है इस a प्लस बी के बराबर, तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि log x² प्लस के y² का मान कितना होगा। ठीक, तो ये तो बहुत सरल सवाल है, आप करेंगे जाके और देखो इसका जो आंसर आएगा जाके कौन सा हो सकता है, इसका आंसर होगा जाके सी इसका होगा। ठीक, कौन सा होगा, सी होगा। देखो आया कैसे, ये इस पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते, बोलिए log x प्लस के बाई आई बाई इजल टू 10 इनवर्स a प्लस के आई बी। बोलो, अब इसी को अगर लॉग लिखना चाहें x प्लस के आई बाई इजल टू e की पावर 10 इनवर्स a प्लस के आई बी, इतना लिख सकते हैं। और इसी का कॉन्जुगेट लिख दिए x माइनस के आई बाई इजल टू ई टू द पावर हो जाएगा 10 इनवर्स a माइनस के आई बी। अब इनका हम आपस में गुणा करें, हमें x² प्लस के y² चाहिए, तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के साथ y²। अब जब आपस में कर दें तो ई टू द पावर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स, बेसिकल होने पर घाते जुड़ जाएंगे जाके, तो a प्लस के साथ b, a प्लस के साथ आई बी और प्लस के साथ 10 इनवर्स, ये हो जाएगा जाके a माइनस के आई बी। अब यहाँ पे 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो अब यहाँ पे क्या हो जाए ई टू द पावर 10 इनवर्स। ठीक है, 10 इनवर्स, तो a प्लस बी से b कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2a, फिर 1 माइनस का इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस का a² प्लस के साथ b² होता है। ठीक, अब आपस में गुणा कर जाएगा, तो अब ये e को हटाएंगे जाके तो ये हो जाएगा log x² प्लस के साथ y², और इधर हो जाएगा 10 इनवर्स, कितना हो जाएगा इधर हमारा 10 इनवर्स। ठीक है, और 10 इनवर्स हो जाएगा 2a अपॉन 1 माइनस के a² 1 माइनस के b²। अब 10 को उधर ले आ जाए तो 10 ये आ जाएगा जाके, और यहाँ से ये खत्म आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 10 के साथ इतना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ये कई बार हो जाए सबसे धनात्मक पूर्णांक है जो इसके लिए मान कितना करता है, जो 75 सवाल है, ये कहता है कि इसका जो धनात्मक मान है कितने पर आएगा जाके। तो अब इसको हल करेंगे जाके, तो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को हल कर लेना है। हल करने के बाद जो कुछ वैल्यू बचेगी जाके वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा जाके, अगर 1 प्लस के आई की पावर अगर मान लीजिए कुछ भी रखे कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर हम करते 4 इसका आंसर आता है। कितना आता है 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बी, इसको हल कर लेना अपने आप आ जाए ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल, अगर बिंदु ओमेगा 1 प्लस के ओमेगा इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज द्वारा किसके रूप में होता है, तो इसमें कौन कौन सा समबाहु, विषमबाहु, समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो अब इसमें से होता कौन सा है ये पता करना है। ठीक, तो इसमें हमेशा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसको डिनोट करता है। किसको करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समबाहु त्रिभुज को डिनोट करता है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या रहेगा जाके देखिए, कहता है कि z और z2 दो शून्य सम्मिश्र संख्याएं हैं, जैसे कि ये दे रखे, तो आर्गुमेंट ऑफ का मान पूछा गया। तो भाई अब इसका तो ये सीधा फार्मूला है, अगर दो कैसे है शून्य शून्य है, तो इनके बीच का मतलब कहने का हुआ जाके, तो इनका कभी भी आर्गुमेंट निकालेंगे जाके जब दो कैसे होंगे शून्य संख्या होंगे जाके और उनके रिलेशन होता है, तो उसका मान किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर log -3i का मान पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो किसके बराबर होती है वो देख लीजिए। तो फॉर्मूला होता है, देखिए क्वेश्चन हमारा दे रखा log -3i का मान पूछा गया। ठीक, तो log का एक फार्मूला होता है
log x प्लस के आई बाई, ठीक। ये होता है हमारा log अंडर वुड में एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर प्लस के साथ आई टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये होता फॉर्मूला। अब बस यहाँ से लगा देंगे जाके, तो यहाँ पे इसको लिख सकते log 3 प्लस के 0 आई, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 यानी कि log 3 हो जाएगा ये, प्लस के साथ आई तो है log 0 log या पाई का मान भी होता है 0, यहाँ पे पाई बाई 0 दिया नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई के मान बराबर है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला क्या है, सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं है तो इसमें से कोई ना कोई गड़बड़ होगा जाके, ठीक है। तो पहला है ए का मान है ये करेक्ट है, ये क्या होता है, ये करेक्ट होता है, ठीक। और दूसरा है कॉस आई थीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक कॉस थीटा, ये भी हमारा सही है, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद कहता है साइन आई थीटा और कॉस्ट आई थीटा, तो ये तो हमारा ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रह गया, सी, कॉट आई थीटा माइनस के आई साइन थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा, कॉट यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है। हमारा कौन सा हो जाएगा इसका, ये माइनस के करेक्ट होता है यहाँ पे, ये माइनस के साथ, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा सही नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, कहता है कि साइन हाइपरबोलिक कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है लॉग, ठीक है, एक्स प्लस के अंडर वुड में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक। अब बस ये वैल्यू क्या करनी है, इसकी जगह पे कॉट लगा देना है, कॉट लगा देने के बाद सॉल्यूशन कर लेंगे जाके, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो लॉग ये हो जाएगा जाके कॉट एक्स और प्लस के साथ 1 प्लस के कॉट स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा जाके हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा जाके कोसेक एक्स। अब इसको हल कर लेना है, तो हल करने के बाद हमारा यही आंसर आ जाएगा, कॉट एक्स प्लस के कॉट एक्स, है ना, यही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या करना अवकलन। तो भाई पहले इसका कर लीजिए, फिर इसके बाद इसका कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते क्या मिलता है रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतना दिया है ना, तो अब अगर हम y बराबर इसको मान लें और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो और इसको z के बराबर मान के करते हैं, तो इसका करते हैं तो ये आ जाएगा dy ओवर dx, कितना आ जाएगा, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर वुड में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके, तो इसका भी हो जाएगा जाके 1 अपॉन के अंडर वुड में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भाग दे देना है, भाग देने पर ये डिवाइड में चला जाएगा और इससे कट के ये कितने के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, किसके आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है भाई। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें वापस वही मिल जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला 82 कहता है कि सी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वह सतत हो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने के लिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन वैल्यू इसकी डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब x बराबर 0 पर, x 0 पर ये इन्फाइनाइट वो हो जाएगा जाकर, ठीक है। तो अब यहाँ पे तरीका ये है कि हम इसकी सीरीज खोल दें, तो ये हो जाएगा जाके 9x माइनस के साथ, और लिमिट हमारी 0 हो जाएगी जाके, क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 9x माइनस का 3 साइन एक्स बट्टे साइन 3x बट्टे कितना 5x क्यूब। अब बस अब इसको खोल देना, तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 3 और ये तो है 3x माइनस 7 3x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस के साथ चलता रहेगा जाके, बट्टे अपॉन आ जाएगा कितना 5x क्यूब। 3x से हमारा क्या हो जाएगा, 3x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा 27 x क्यूब बट्टे फैक्टोरियल 3 और इंटू 5 एक्स क्यूब, जहाँ से इससे ये कट जाएगा जाके, फैक्टोरियल 15 तेज 5 6 हो जाएगा 30,
तो 27 बट्टे हो जाएगा 30, यहाँ से 9 बार, 3 10 बार, यानी कि 9 बट्टे 10। सी का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 बट्टे 10। ऑप्शन नंबर 9 बट्टे 10, तो इसमें से कोई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है 83, कहता है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है, तो एक्स बराबर ए पर ये कैसा होगा जाके बताएं, कैसा होगा जाके, एक्स बराबर ये होगा असतत। अब देखो ये का क्यों होगा जाके, देखो अगर कोई इस तरह का फंक्शन है तो एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स दे रखा है, तो ये केवल कॉन्टीन्यूस है, क्या है, कॉन्टीन्यूस। अगर यहाँ पे ये एक्स नहीं लगा है तो ये कैसा है, डिसकॉन्टीन्यूस है। अगर इसी की जगह पे, और अब ये कैसा होगा जाके, यहाँ पे अगर एक्स लगा है तो ये इसकी 3 कंडीशन, नॉट कॉन्टीन्यूस हो जाए। अगर यहीं पे एक्स स्क्वायर साइन 1/x² दे रखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा जाके, कॉन्टीन्यूस भी हो जाएगा जाके और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये पहले तो ये तो पता चल गया कि ये असतत है, तो मतलब पहला वाला यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे बात कहता है कि द्वितीय श्रेणी में है, तृतीय श्रेणी में कि अनंतता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी लिमिट कभी भी एग्जिस्ट करती नहीं है, क्या होगा जाके, जब इसीलिए तो कॉन्टीन्यूस नहीं है क्योंकि उसकी लिमिट एग्जिस्ट हमारी करती नहीं है, और जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं जाके तो कौन सा हो जाएगा, द्वितीय समीकरण, कौन सा हो जाएगा, द्वितीय प्रकार का अवकलन हमारा हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, लिमिट हमारे दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। कि आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, f'(x2) का मान किसके बराबर होगा जाके, डज नॉट, क्योंकि इसका f'(x) तो भाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, इसका करेंगे जाके 2 का, दोनों बराबर ही नहीं है, वैल्यू नहीं मैच कर रही है, तो रखेंगे कहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक, क्लियर है, इसका भाई RHS देखेंगे जाके तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसका देखेंगे जाके तो ये 2 आ जाएगा, और जब 2 दोनों बराबर ही नहीं तो इसका जो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा जाके। ठीक, क्लियर है, तो क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। 85, अब ये इसका है और ये, तो यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस के साइन एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स दे रखा, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस के साथ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, जब कॉन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स ये होता है π/2। अब π/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे जाके किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, किसके बराबर आ जाएगा, हमारा 0 के बराबर डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्लियर है, अब क्वेश्चन नंबर 86, ये पूछा है tan x और cot x कौन से बिंदु पर असतत है, मतलब कि दोनों बिंदु कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो जो दोनों बिंदु होते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये है। ठीक है, तो जो कभी भी tan x और cot x की बात की जाए तो ये दोनों बिंदु हमेशा π/2 पर डिफरेंस वो कंटिन्यूअस नहीं होते, क्योंकि अगर दोनों का ग्राफ खींचा जाए, एक का ग्राफ यूँ आता यहाँ पे π/2 पे नहीं, और एक का ग्राफ कॉट का किया जाए तो कॉट का ग्राफ यूँ आता है इसका, तो यहाँ पे ये नहीं कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये π/2 से होके वो पाई से होके आता है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे नहीं होंगे जाके, n/2 पे। ठीक, यहाँ पे नहीं होंगे जाके n/2, हमारा आगे चला जाए चाहे पीछे चला जाए। ठीक, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, तो लिमिट ये दे रखी है, तो इसका n है, तो इसका सम ऑफ सीरीज निकाल लीजिए p की पावर n में। तो यहाँ पे p की पावर n, क्वेश्चन नंबर 87 कहाँ गया, एक मिनट, चलो छूट गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अब इसके डायरेक्ट छूट गया है, तो अब वो बाद में देख लेंगे। ठीक, 88 क्वेश्चन कहता है कि इसको, तो अब ऊपर का क्या हो रहा है, r की पावर कितना है, p है, अपॉन n की पावर है कितनी, p प्लस के साथ 1। ठीक है, अब समेसन है, लिमिट दे रखा है, तो ये 0 इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, कहाँ तक गया हमारा, 0 से लेके, कहाँ तक गया हमारा, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे जाके, अब इसको थोड़ा बदलना है, तो अब इसको समेसन की तरफ दे रखा है, इसको सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे ये रहेगा जाके समेसन में, कहाँ से, r = 1 से लेके n तक। अब इसको हम करते हैं इंटीग्रेशन में चेंज, तो यहाँ पे n + के 1 ऊपर है ये, ठीक है 1, तो अब यहाँ पे r की पावर p और n की पावर p, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, नो वो इसको कर लेंगे dx, 1 बचाएगा हमारा n, तो 1 इसको क्या लिख देंगे जाके यहाँ पे
तो ये एक्स की पावर हमारी बचेगी जाके, देखो एक्स की पावर आ जाएगा p 0 to 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। उसको हमने क्या करेंगे जाके, इसको dx कर देंगे और यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। 1/n को क्या कर देंगे जाके, देखो यहाँ पे 1/n आए, अरे यार देखो ऐसे समझ लीजिए, ये है एक्स आर की पावर हमारा कितना था, p अपॉन आर की पावर n की पावर p प्लस इंटू n, ठीक। इसको हम क्या लिखते हैं, x, क्या लिख देंगे x, तो x की पावर p हो जाएगी। बचा कौन सा 1/n, कितना बचा 1/n, इसको हम लिख देते हैं dx। तो यही चीज़ तुम्हारी आ गई, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस p प्लस के साथ 1/p प्लस के साथ 1, और जैसी लिमिट यहाँ पे 0 to 1 लगाएं तो ये ऊपर वाला 1 हो जाएगा, 1/ प्लस माइनस के कितना बचेगा b। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो कहता है कि इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस के 4x रोल थ्योरम प्रूफ करना है। कौन सा, रोल थ्योरम। रोल थ्योरम कहती है कि अगर a, b के बीच में कोई कैसा फंक्शन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और शर्त ये होती है कि एफ ए बराबर एफ बी भी आना चाहिए। तो एफ ए का मान रख दीजिए, यहाँ पे 4 में 4 गया 0, यहाँ पे 0 आएगा, तो ए तो हमारा नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 4, ये भी 0, ये भी 0, तो यानी एफ ए का मान यहाँ पे रखिए, तो ये 0 आ गया, एफ बी का मान रखा तब भी 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है एफ। देखो दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। और जब डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस हो जाए तो लास्ट कंडीशन होती है, थर्ड होती है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो यहाँ से हमने एफ ए बराबर एफ बी निकाल लिया, तो जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ए के न्यूनतम मान के लिए फलन ए के अंतराल में वर्धमान हो, उसके लिए कंडीशन के लिए इसका क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है कि भाई ये दे रखा है, तो एफ एक्स बराबर कितना दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ए एक्स प्लस के साथ 1, इतना दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इंटरवल हमारा कितना दिया, 1 to 2 दे रखा ही है। तो अब जब यहाँ पे कहता है कि अगर अब ऑप्शन से करके देख लें, ये इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, अगर इंक्रीज और डिक्रीज तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए दो को रख के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 2 को रखेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके कितना, हाँ एफ डैश एक्स, चलो एफ एक्स निकाल लो, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा जाके, ये एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2x प्लस के साथ 1। अब इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स निकलेगा कितना, 2x माइनस के प्लस के साथ 2। अब ये एफ डैश एक्स होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्रेटर देन 0 होता है, तो ग्रेटर देन 0 यानी कि 2x प्लस के साथ 1, ये प्लस के साथ 2, तो ये आ जाएगा कितना, लेस देन x लेस देन माइनस के 2, तो ये क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं करेगा जाके। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1 के लिए तो ऑलरेडी है नहीं, तो 0 के लिए भी नहीं हो, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ये तो हमारे आज के 90 क्वेश्चन, तो वो 30 क्वेश्चन थे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।